नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपाय भारतवर्ष में कहीं किसी ग्रह गोचर की बात हो रही हो अथवा किसी भी प्रकार के परेशानी की बात हो रही हो और वहाँ पर उपाय कोई ना पूछे, यह हो ही नहीं सकता। भाई गांव शहर की बात छोड़िए, शहर में भी लोग पूछ लेते हैं, किंतु गांव घर में जो महिलाएं माताएं बहनें नहीं बाहर नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं करा सकती, या आमदनी कम है या पति देव मानते ही नहीं। भाई वो तो इच्छुक है कि नहीं हो जाए, किंतु पति मानते ही नहीं, तो बस एक ही मुंह पे चीज रहता है, पंडित जी कोई उपाय बतला दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए जिससे कि थोड़ा बहुत करे आराम मिले। पंडित जी बाद में पूजा कराएंगे, कोई उपाय बतला दीजिए। उपाय एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई जानता है और अपनी हर एक, देखिए आज के जो मैं 5 उपाय बतलाने वाला हूँ, यह उपाय मैं अपने जो है आने वाले जजमानों को भी बताता हूँ, जो कि अब तक के कारीगर और सिद्ध उपाय अपने आप में है। आप इन 5 में से कोई एक करते हो या 5 को करते हो, यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ, किंतु पहले आप जान तो लीजिए है कौन कौन से यह उपाय। तो आज के ये जो भी सारे उपाय हैं, यह सब आपके ही घर से जुड़े हुए जितने भी घर में चीजें सामान हैं, इन सभी में धन आगमन के लिए, पितृ प्रसन्नता के लिए, कुल देवी देवता प्रसन्नता के लिए है। यह सभी चीजें, यह सारे उपाय आज मैं आपको तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष वास्तु डोनेशन सभी से जुड़ा हुआ बतलाऊंगा। तो आइए एक एक करके सभी उपायों को आपको बतलाता चलो। आप कितना इसे लाइटली लेते हो या करते हो, सिर्फ सुनने ही आए हो, कमेंट में मुझसे बताइएगा। किंतु प्रिय दर्शकों, विश्वास रखिए, मेरा नहीं शास्त्रों का। मेरे पे भी रख सकते हो, कोई गलत नहीं बतलाऊंगा, किंतु शास्त्रों पर विश्वास रखिए। हर एक दिक्कत जो 5वां वाला है, वह तो हर एक दिक्कत दूर करने में सामर्थ्य है अपने आप में, बाकी 4 की जरूरत ही नहीं है। किंतु भाई सभी करो, अच्छा है, चारों ओर से रास्ता मिलेगा आपको। जहाँ पर 1 लोग आपकी रक्षा के लिए तैयार थे, खड़े थे, वहां पर आज 5 लोग खड़े हो जाएंगे। तो आइए एक करके सभी उपायों को जाने। पहला उपाय है माँ अन्नपूर्णा महा उपाय। यह देखिए, माँ अन्नपूर्णा से संबंधित है। आप यदि इस उपाय को करते हो तो आपके घर में किसी भी प्रकार की अन्न की कमी नहीं हो सकती। और मनुष्य व्यक्ति अपने जीवन में कमा किस लिए रहा है? एक पापी पेट के लिए इतने सारे पापड़ बेल रहा है। कहीं कोई जो है गैस एजेंसी खोल रहा है, तो कहीं कोई पेट्रोल डीजल का जो कारखाना बना रहा है, कहीं कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, सब भागे पड़े रहते हैं। एक को आया बॉस का, भागो तुरंत। भाई किस लिए? नौकरी चली ना जाए, बढ़िया इनकम हो। किस लिए इनकम बढ़िया हो? अच्छी हमें व्यवस्था मिले, पेट भरा रहे, अपना भी जो आवे उसका भी भर आवे, परिवार खुश रहे। सब मिला जुला कर खाना के लिए, भोजन के लिए माँ अन्नपूर्णा का जो है पाने के लिए घूमते रहते हैं, एक घर से दूसरे घर ढलकते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस उपाय को करते हो, कितना भी महामारी आ जाए, कितना भी लॉकडाउन हो जाए, कभी भी आपके घर में अन्न की राशन की कमी नहीं होने वाली है। कौन सा वह उपाय है? तो यह उपाय है माँ अन्नपूर्णा का महा उपाय। करना कैसे है? तो देखिए, सर्वप्रथम आपको इसमें एक चांदी की कटोरी की जरूरत है। एक चांदी की छोटी सी कटोरी आप मार्केट से खरीद लीजिए, 200-400 रुपए की आएगी। उसे लेने के बाद स्क्रीन पर ये जो आपको दिख रहा है 7 प्रकार का अनाज, उस कटोरी में 20 ग्राम 50 ग्राम इक्वल बराबर सभी एक हो। यदि एक 20 ग्राम का है तो सभी 20 ग्राम हो, तो 20 ग्राम सभी एक अनाज उस कटोरी में आपको रख लेना है। अब रखने के बाद पूर्णिमा के दिन यह काम करना है, याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन काम करना है। उस कटोरी में अनाज भरकर उस कटोरी को अपने किचन में आप कहीं भी उत्तर दिशा में रख दीजिए। अब प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। देसी गाय मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो किसी भी गाय के घी का दिया जलाइए। वह दिया, उसमें घी रखने के बाद जब अभी आप जलावे, तो यह जो मंत्र दिख रहा हो, इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको दीपक जलाना है और वह दिया उसी कटोरी में रख देनी है जिसमें आपने वो सभी अनाजों को रखा है। दर्शकों, एक बार सुबह जब आप भोजन बनाने जाओ, स्नान इत्यादि करके नहा धोकर दिया जलाकर मंत्र बोलते हुए माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके तब भोजन बनाइए।
इसी प्रकार रात में जब सब लोग खा पी ले, आप किचन साफ कर लो, तब यह दिया जलाकर छोड़कर उसमें आप सोने चले जाइए। आप देखो, माँ अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा होगी कि उस किचन में जो भी खाना बनेगा उसे खाने वाले कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी उस भोजन से कभी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब भाई बरसात के मौसम में वो भीजे, जुकाम बुखार आ जाए, वो अलग बात है, किंतु भोजन से कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और हमारा अन्न पानी शुद्ध हो जाए तो घर से पूरी 50% दुख दूर हो जाता है। तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। तीसरा उपाय है मनी पॉट का उपाय। मनी पॉट का उपाय क्या है, कैसे करें? इसके लिए आपको एक कलश लाना है, एक मिट्टी का कलश मार्केट से खरीदकर आपको डालना है, और उसमें आधे कलश तक चावल भर लेने हैं आपको, अक्षत जिसे कहते हैं। किंतु याद रखिएगा, चावल टूटा फूटा कहीं से ना हो, बासमती का बड़ा वाला मिल जाए तो सबसे अच्छा। पूरे उस आधे कलश में भर लीजिए। इसके बाद 5 तांबे के सिक्के गोल गोल, पुराने सिक्के ही जरूरी नहीं है, आप कहीं भी सुनार पे मार्केट में चले जाइए, सुनार के पास, उससे कह दीजिए वो गोल गोल तांबे के सिक्के काट कर आपको दे देगा। 5 तांबे के सिक्के, 5 कौड़ी जो तांबे के सिक्के हो वो उस चावल में पूरा अंदर धसा दीजिए, सिक्के दिखे ना, और चावल के ऊपर दिखते हुए वो 5 कौड़ियाँ रख दीजिए। उसके बाद 2 लक्ष्मी हल्दी, जो गांठ वाली हल्दी होती है, उसे भी आप उसमें रख सकते हो। पहले सिक्के, फिर कौड़ी, फिर ये 5 जो है आपके हल्दी वाली गांठ, माफ कीजिए 2 हल्दी के गांठ, इन सभी को उसमें रखने के बाद उस कलश पर जो मौली होता है, रक्षा होता है, उस रक्षा को 7 बार लपेट दीजिए। 7वीं बार उस रक्षा सूत्र को बिना आप जो है वहीं पर लपेटे रख दीजिए, 8वीं बार घुमाना नहीं है। अब इसको देखिए, आप हर अलग अलग जगह के भी बना सकते हो। इसे रखना कहाँ है? जहाँ पर आप पूजा करते हो, घर में रखना है तो जहाँ पर आप पूजा करते हो वहाँ पर रख सकते हैं। ऑफिस इत्यादि में रखना है तो अपने आप जहाँ पर मेन फाइलें रखते हो, भाई ऑफिस में भी कहीं फाइलों की जगह होगी, अथवा कहीं पर जो है आपके गले की जहाँ पर पैसा इत्यादि रखते हो वहाँ पर भी आप इसे रख सकते हो, दुकानदार हो तो, अथवा आप अपने जो है ऑफिस में बता दिया फाइल इत्यादि के लिए, आप ऐसी जगहों पर इसे रख सकते हो। प्रिय दर्शकों, हर 6 महीने में इसे बदलना है। यह जो है आपकी स्थिर लक्ष्मी को आकर्षित करेगा, रोकेगा। किंतु याद रखिएगा, लक्ष्मी स्थिर नहीं होती भाई। आप जो है भगवान आपको दे रहे हैं रखने के लिए, किंतु आप जगह ही खाली ना करो, सब पैसे ठूस कर रखते चले जाओ तो वो फिर देना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है। भगवान भी तो देखते हैं कि सामने वाले के पास कितनी बड़ी तिजोरी है। आप कितना बड़ा भी तिजोरी बना लो, उसमें जितनी उसकी तिजोरी में जितने पैसे की आवश्यकता रहती है, यदि उतने आ जाए और निकले ना, तो फिर भगवान देना बंद कर देते हैं। इसलिए निकालते भी रहो, समय समय पर डोनेशन इत्यादि, दान इत्यादि आप करते रहो। अब जरूरी है कि आप 100 रुपये कमाओ, 200 रुपये दान करो। शास्त्र कहता है अपनी कमाई का 10% हमेशा दान देना चाहिए। मान लो आप दान 10 नहीं दे सकते तो 5% तो दे ही सकते हो, और हर कोई दे सकता है। 100 रुपये कमाओ, 5 रुपये दान में दे दो, 2 रुपये दे दो कम से कम, किंतु दान अवश्य देना चाहिए। तो ये दर्शकों 2 हो गए। तीसरा जो उपाय, हमारा महा उपाय है, वह है कि यदि आप सब कुछ करो किंतु अपने पितरों पर ही ध्यान ना दो तो कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना कि भाई आजकल इसके ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। तो ऊपर वाला कौन है? देवी देवता और पितर। देवी देवताओं की कृपा तो मिल ही चुकी 2 उपाय से, तीसरा पितरों का उपाय। कब, क्यों, कैसे, इसके लिए बहुत जल्द ही एक वीडियो आने वाली है कि पितरों की शांति कब, क्यों और कैसे। आप देखिएगा अवश्य, पितरों से संबंधित हर एक चीज उसमें बतलाऊंगा कि पितरों की पूजा की आवश्यकता क्यों है, कब करनी चाहिए, क्यों इतनी जरूरी है और क्यों नहीं करनी चाहिए, सब आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। किंतु पितरों का भी आप ध्यान रखिए, समय समय पर उनके लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन उनके निमित्त, या आप जब घर में भोजन बनाओ, खाना बनाओ तो कुत्तों को थोड़ा सा निकाल कर दे दो, थोड़ा सा कौवा इत्यादि आपके घर में आसपास हो तो उनको दे दो, पानी में मछलियों को दे दो। किंतु प्रिय दर्शकों, पितरों के निमित्त भी आपको कुछ ना कुछ अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे कि पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और इसके बाद जो नंबर आता है वह है वास्तु का। चौथे नंबर पर आप वास्तु का भी ध्यान रखिए। वास्तु दोष भी घर में बहुत बड़ा दोष होता है। बहुत लोग घर में अपने सामान को जहां मन तहां पर फेंके रहते हैं, सारी चीजें अव्यवस्थित होती हैं।
चाहे जहाँ उठाया काम किया फेंक दिया जहाँ मन तहाँ पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का स्टोर रूम आप देखिए खचाखच, जितने भी कूड़े कचरे काम का भी बिना काम का भी सारा सामान स्टोर रूम में फेंका पड़ा रहता है, भरा पड़ा रहता है। किंतु जिनका काम नहीं है उनको तो निकाल कर बाहर कीजिए। अभी मैंने आपको समझाया कि जब भगवान देखेंगे खुद ही ये पहले से ही भरपूर भर कर रखा है, घर में देने की जरूरत ही नहीं है तो नहीं देंगे। और चाहिए तो थोड़ा खाली करते रहो। स्टोर रूम में जो भी बेकार सामान है, पुराने कपड़े हो, गरीबों में आप दे दो। जो असहाय हो, जरूरतमंद हो, उन्हें दे दो। अब जरूरी नहीं, देखिए दान का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसे ही दे, आप उन्हें भोजन भी करा सकते हो। कोई छोटे बच्चे हैं खाना खिला दो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, अनाथालय में आप चले जाओ, कॉपी किताब दे दो वहां पर, राशन पानी दे दो वहां पर, कपड़े दे दो वहां पर, यह भी दान होता है। ये दर्शकों, जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी ब्राह्मण को ही अथवा किसी बहुत बड़े मंदिर में ही कोई दान दे वही दान कहलाता है। आप जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हो, उनकी सहायता भी कर सकते हो, वह भी भगवान देखते हैं। वास्तु से बात करें तो वास्तु का जो स्टोर रूम से संबंधित समझाया, या आजकल के प्रचलन में चला है घर के बाहर कांटेदार पेड़, समी का पेड़, लाल फूल, अड़हुल इत्यादि का पेड़, गुलाब का पेड़, ये सब नहीं लगाना चाहिए। मदार के पत्ते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र वास्तु दोष कहता है कि घर के सामने कोई भी कांटेदार पेड़ हो या जो है आपका लाल फूल का पेड़ हो, कोई कुआं हो, कोई वृक्ष हो मेन दरवाजे के सामने, तो सब वास्तु दोष के कारण होता है। वास्तु दोष को देखिएगा। अब आखिरी जो नंबर है वह है सिद्धमाला का। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये सारे उपाय मेरे नहीं हैं, मैंने किसी से सीखे हैं, अपने यजमानों को बतलाया, उन्हें फायदा मिला, सोचा अपने दर्शकों को भी बताना चाहिए, तो बस आ गए आपको बताने। सिद्धमाला कैसे है, यह सिद्धमाला कैसे बनती है, तो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक सभी रुद्राक्ष उस सिद्धमाला में पड़ने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सभी रुद्राक्ष एक ही माला में हो। उसी माला में गौरी शंकर रुद्राक्ष हो, उसी माला में गणेश रुद्राक्ष हो। इस प्रकार 16 रुद्राक्षों को मिलाकर एक सिद्धमाला बनती है। इस माला को क्या करना है, पहनना नहीं है गले में, अपने मंदिर में रखकर आपको उसकी पूजा करनी है। घर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा रहती, जो सोचते मेरे घर को नजर लग गई, कोई तंत्र मंत्र ना कर दे, कोई बुरा काम ना कर दे, कोई महाजाल ना फैला दे, उससे बचलाते हैं हमारा आपको। कोई निगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, यह 5 उपाय आपको तो अवश्य करने चाहिए और बड़ी ही खास उपाय हैं। बस अब आपकी बारी है, आप कमेंट में बतलाओ कि आप एक को कर रहे हो इनमें से, किसी को नहीं कर रहे हो, कि 5 को कर रहे हो। कमेंट में अवश्य बतलाइएगा। और आप सोचोगे कि सिद्धमाला अब मिले कहाँ से, तो मार्केट में वैसे तो बनी बनाई भी माला मिल जाती है, किंतु यदि आप अलग अलग से रुद्राक्ष खरीद कर, 1 मुखी खरीद लो, 2 मुखी खरीद लो, 3 मुखी खरीद लो, सभी रुद्राक्ष खरीद कर भी अपने घर पर भी आप उसे बना सकते हो, उसका पूजन पाठ कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।